गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का 6th चैप्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। प्यारे बच्चों, लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है ना। तो उसमें हमने ORS मेन यूज और हमने उसको फिर वेट के हिसाब से, वो बल्कि या वेट के हिसाब से हमने उसको क्लासिफाइड किया। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज प्यारे बच्चों आपको पता है, जो हम कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर के थ्रू, जिसके हम खेती करते हैं उसके थ्रू जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं एज अ रॉ मटेरियल या एज अ डायरेक्ट फूड उसमें, तो उसको बोला जाता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, है ना। जब हम रॉ मटेरियल के तहत उसको यूज करते हैं, तो इस पर्टिकुलर उसमें आप देखोगे प्यारे बच्चों, एक तो टेक्सटाइल है ना। टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको बोला जाता है? कपड़ा उद्योग या वस्त्र उद्योग। और जो कपड़ा उद्योग है वो अपने आप में ही किस किस चीज से आता है? कॉटन से आता है ना। कॉटन से हमें कपड़ा मिलता है। तो इसी तरीके से एक तो हम इसमें टेक्सटाइल पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड में, और उसमें हम कॉटन टेक्सटाइल पढ़ेंगे, जूट टेक्सटाइल पढ़ेंगे और शुगर इंडस्ट्री को हम पढ़ेंगे। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम देखेंगे एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, है ना, उसका क्या भारत में क्या अहमियत है, कैसे वो डिफरेंट है एनी अदर टाइप ऑफ इंडस्ट्री से, राइट। और दूसरा हम बेस बनाएंगे कॉटन इंडस्ट्री का। तो प्यारे बच्चों, एग्रीकल्चर में भी आपने कॉटन के बारे में पढ़ा, उसका टेम्परेचर एंड एवरीथिंग। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा, इसकी संभावना है कि इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन कोई ना कोई पिक जरूर होगा। तो हम शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपको पता है कि क्या होती है एग्रो बेस्ड, फिर भी हम देख लेते हैं। कॉटन हो गई, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल्स हो गया, शुगर हो गया एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा। एडिबल यानी जिसको हम इस्तेमाल करते हैं ना फूड में, खाने के तौर पे, आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। उसमें अब हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। प्यारे बच्चों, टेक्सटाइल का मतलब क्या है? कपड़ा, है ना। फैब्रिक का मतलब क्या है? कपड़ा। क्लोथ का मतलब क्या है? कपड़ा। एक होता है एपरल का मतलब क्या होता है? कपड़े, परिधान, है ना। फैब्रिक्स, जैसे मैंने आपको बताया। तो अलग अलग तरीके के आप सिनोनिम्स कहीं कहीं पे देखोगे, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ बेस हम यहां पर इसमें बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉटन वाला टॉपिक है ये सिर्फ इतना नहीं है, ये एक और पार्ट में हम इसको कहीं ना कहीं करेंगे। यहां पे उसका सिर्फ हमने एंशियंट टाइम में कॉटन क्या था, किस तरीके से था, तो उसको हमने देखने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है प्यारे बच्चों, वो अपने आप में एक यूनिक इंडस्ट्री है, राइट। सेल्फ रिलायंट है, यानी कि अपने मतलब बिल्कुल सक्षम है, और हर क्वालिटी में मतलब उसको चाहे हम रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड तक हम उसको बनाने में मतलब कामयाब है, सक्षम है। और दुनिया, प्यारे बच्चों, दुनिया को सबसे पहले कपड़ा देने वाला अगर कोई देश रहा है तो वो हमारा देश भारत रहा है ना। तो टेक्सटाइल का भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा मतलब रोल है ना, दुनिया के उसमें जब हम बात करते हैं। और आज की डेट में भी मैं आपको बताता हूं प्यारे बच्चों, जो स्पिनिंग है, जो धागा है, वो टोटल वर्ल्ड में जो जो उसकी जो भी प्रोडक्शन है उसका 1/4 इंडिया अकेला है, ऐसा आज की डेट में भी, है ना। तो आप एंशियंट टाइम में आप देख सकते हो, जब लोगों को कपड़ा पहनने की समझ नहीं थी, उस समय हम लोग कपड़ों का जो हमारी इंडस्ट्री थी, हमारे जो बुनकर है, हमारे जो धुनकर हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते। तो बहुत ही फेमस होता था, एक तरफ सोना और एक तरफ भारत का कपड़ा जो कॉटन से बना होता था, उनको बराबर उनकी वैल्यू कहीं ना कहीं आती जाती थी। तो भारत का जो टेक्सटाइल का जो वो है, बहुत ही उसका एक स्वर्णिम इतिहास है। यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी चीज हमें लेन देन करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मनी चाहिए होता है। तो ये इससे हमें सबसे ज्यादा जो है फॉरेन एक्सचेंज मनी जो है मिलती है। ओनली इंडस्ट्री विच इज सेल्फ रेलियंट, यानी कि खुद में सक्षम है, खुद में सबल है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, और वो कंप्लीट इन द पूरी जो उसकी वैल्यू चेन है, यानी कि प्राइमरी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड, फिर फिनिश गुड, फिर फिनिश गुड, मीन्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाइएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, है ना। तो ये हम आप यहां पर देखोगे। नेक्स्ट इसमें आपको ये दिया हुआ है, जैसे फाइबर प्रोडक्शन, स्पिनिंग, वीविंग, नेटिंग, डाइंग एंड फिनिशिंग, गारमेंट्स बने। तो इसका ये पूरा बताने की कोशिश की है कि मतलब रॉ मटेरियल से लेकर उसको फिनिश्ड गुड तक, हाईएस्ट वैल्यू जो उसकी फिनिश्ड गुड है, वहां तक हम इसको करने में कामयाब है और सक्षम है। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ 3 पॉइंट है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में आपको एज सच पर्सनल कोई क्वेश्चन, मतलब इंडिविजुअली इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन यस,
इसको बीच में लेकर आपको कॉटन के बारे में पूछा जा सकता है। तो एक बार हम टेक्सटाइल को सिर्फ देख लेते हैं कि इसमें आपकी बुक क्या कहती है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। Textile industry. The textile industry occupies unique position in the Indian economy because it contributes significantly to industrial production. Industrial production तो वही फिर हमारी जीडीपी में काउंट होती है जो 27 है, फिर हमने फर्दर डिवाइड किया था 17 एंड 10 में, राइट। तो ये नई बुक से ही आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों। मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि लेटेस्ट बुक से आपको पढ़ना है, पुराने बुक से बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं, है ना, तो अननेसेसरी आपको वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रेलियंट, है ना, खुद में सक्षम है, एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन दैट इज फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। अब हम देखते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन के बारे में अभी जो हम यहां देख रहे हैं सिर्फ एंशिएंट वाले पार्ट को देखेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि कॉटन इंडस्ट्री किस तरीके से कहां कहां पर है, कौन सी उसकी लोकेशंस हैं, किस तरीके से फ्लरिश हुई, और फिर हम देखेंगे कि उसको चैलेंजेस क्या मिल रहे हैं ना। तो यहां पर आपको प्यारे बच्चों एक तो स्पिनिंग और विविंग, ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि प्यारे बच्चों मतलब इसमें कंफ्यूजन होती है, क्योंकि मुझे होती थी तो मुझे लगता है कि आपको भी होती होगी। स्पिनिंग बोलते हैं यार्न को, धागा, है ना, आपने देखा होगा मतलब जो चरखे से जो धागा बनता है, या फिर अगर उसको और इजी उसमें आप देखोगे, जैसे हम अभी अभी दिवाली हमने मतलब मनाई है, तो उसमें आप देखते हो दिया जो बनता है, अगर आपने आर्टिफिशियल नहीं खरीदा है, मेरी मम्मा घर पे ही बनाते हैं तो उसको थोड़ी सी रुई ली और उसको ऐसे ऐसे कर देते तो पतला हो जाता है ना, तो लेकिन वो इतना हार्ड नहीं होता है। तो जब हम उसको चरखे या हैंडलूम, पावरलूम के थ्रू करते हैं तो वो और भी ज्यादा पतला और मजबूत हो जाता है। तो स्पिनिंग होता है धागा, और विविंग होता है जब उससे हम कपड़ा बनाते हैं, क्योंकि धागे को तो हम नहीं पहनेंगे, धागे से हमें कपड़ा बनाना है ना, कपड़े की जो मतलब जैसे कपड़ा मैंने पहना हुआ इस तरीके से। तो स्पिनिंग इज वन एंड विविंग इज वन। तो नेक्स्ट में जब आप इसको देखोगे तो हम उसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहली कॉटन इंडस्ट्री जो हमारे भारत देश में स्टैब्लिश हुई, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं जो कि आपके यहाँ पर है। तो जब आपको पूछा जाएगा कि पहली, क्योंकि आपके बुक में भी है और 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आपको पहली नहीं हम दूसरी और तीसरी भी याद करेंगे, और वो हम कैसे याद करेंगे कि ज्यादा बक बक मत करो। तो कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पहली भारत में लगी, तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे, बकवास मत करो, है ना, बक बक मत करो। बी फॉर बॉम्बे 1854, ठीक है। ए फॉर अहमदाबाद, और अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। आपने देखा ना लिवरपूल और मैनचेस्टर, जो हमने लास्ट उसमें भी देखा था एग्रीकल्चर करते हुए, तो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है अहमदाबाद को। ये कब हुआ, 61 में, है ना, 1861, और के से कानपुर 1862। तो बक के तहत आपको याद रखना है कि कॉटन मिल पहली कब स्टैब्लिश हुई, तो 1854 आपको याद रखना है। फिर 50s की लाइन में कुछ नहीं, सीधा 61 एंड 62, बक, अहमदाबाद एंड कानपुर। तो जब हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आप देखोगे कि इन एंशिएंट इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग। स्पिनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा, धागा हाथ से, एंड हैंडलूम विविंग, और हाथ से ही कहीं ना कहीं जो उसको कपड़े के उसमें शेप दी जाती थी, टेक्निक्स। आफ्टर 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज, है ना। तो 18वीं सदी के बाद, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं तब कहीं जाकर हमारे यहां पर, उसके बाद 18th सेंचुरी के बाद हमारे देश में कहीं ना कहीं जो है पावर लूम यानी जो इलेक्ट्रिक से, आपको पता है अब टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, मशीन के कारण अब एक साथ ही जो पहले घंटों लगते थे, बहुत सारे वर्कर्स लगने पड़ते थे, तब एक ही मशीन चुटकियों में बहुत सारा काम कर देती है। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक। एक हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इतिहास में इसका एक अपना मतलब बहुत ही मतलब नाम है, उसको एक सेटबैक लगा कब, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, बिकॉज दे कुड नॉट compete with the mill made cloth from इंग्लैंड। तो क्योंकि वहां पर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको पता है दुनिया में सबसे पहले वहां पर आई थी, इवन यूरोप के बाकी देशों में भी पहुंचने में 50 साल का समय लग गया था, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इंग्लैंड में शुरू हुई। तो यहां पर हम हाथ से चीजों को बना रहे हैं, वो फटाक से इंडस्ट्री में बना के धड़ल्ले से और बहुत ही सस्ते भाव में हमारे देश को, तो आपने जैसे हम नेशनलिज्म इन इंडिया में देखा तो उसका बॉयकॉट किया गया चीजों को। खादी को गांधी जी बार बार बोलते हैं कि खादी जो है उसको पहने, ताकि हमारे